वंदे मातरम स्कूलों में अनिवार्य कर दिया गया है। दो अलग अलग राज्य बिहार और वेस्ट बंगाल, मगर सरकार एक भाजपा की तरफ से ऐलान हुआ, मगर दोनों राज्यों में रद्द अमल जुदा है। बिहार में एमआईएम ने मोर्चा खोल दिया इसके खिलाफ और विरोध प्रदर्शन की धमकी दी, जबकि वेस्ट बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया। ये दो अलग अलग तस्वीरें मुसलमानों को सेक्युलर दलों के चुनाव और राजनीतिक अधिकारों पर वापस सोच विचार करने पर मजबूर करती हैं। बिहार में वंदे मातरम को लेकर एक नए सियासी और मजहबी विवाद खड़ा हो गया है और इस बार मुकाबला सीधा बिहार सरकार और एमआईएम के बीच नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार गवर्नमेंट ने स्कूल्स, कॉलेजेस और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में वंदे मातरम गाने को कंपलसरी बनाने की तैयारी की है और इस फैसले ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। क्या किसी गीत को जबरदस्ती गाने पर मजबूर किया जा सकता है और क्या मामला सिर्फ राष्ट्रवाद का है या फिर मजहबी आजादी का भी है? एमआईएम के बिहार स्टेट प्रेसिडेंट और एमएलए अख्तरुल इमान ने इस फैसले पर सख्त रिएक्शन दिया है। किशनगंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने ये फैसला वापस नहीं लिया तो एमआईएम सड़क से लेकर असेंबली तक प्रोटेस्ट करेगी। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ एक अल्लाह को मानते हैं, हमारी इबादत सिर्फ उसके लिए है, किसी और चीज की वंदना हम पर थोपी नहीं जा सकती। अख्तरुल इमान ने यह भी याद दिलाया कि पहले भी सूर्य नमस्कार जैसे मामलात पर अपोजिशन के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा था। उनका कहना है कि मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन हर शख्स को अपने मजहब पर चलने की आज़ादी देता है और किसी को भी ज़बरदस्ती किसी गीत के या रिवाज को फॉलो करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। एमआईएम एमएलए सरवर आलम ने भी इस फैसले की मुखालिफत की और कहा कि पार्टी बिहार भर में प्रोटेस्ट करेगी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक गीत का मामला नहीं है बल्कि रिलीजियस फ्रीडम और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का भी सवाल है। दरअसल वंदे मातरम पर विवाद नया नहीं है। इस गीत के कुछ हिस्सों को लेकर पहले भी इस्लामिक स्कॉलर्स और मुस्लिम तंजीमों ने अपनी तरफ से एतराज़ जता चुके हैं। उनका कहना रहा है कि गीत में माँ की तस्वीर और वंदना का कॉन्सेप्ट इस्लामी अकीदे से मैच नहीं करता। इसी वजह से मुस्लिम ग्रुप्स नेशनल एंथम जन गण मन को रिस्पेक्ट के साथ गाते हैं, लेकिन वंदे मातरम को कंपलसरी बनाने की मुखालिफत करते रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार गवर्नमेंट की पॉलिसी रिकमेंडेशन में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जन गण मन से पहले वंदे मातरम गाने की बात कही गई है। हालांकि सरकार की तरफ से अब तक कोई डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन सामने नहीं आया है, लेकिन सियासी माहौल गर्म हो चुका है। एमआईएम का इल्जाम है कि बिहार गवर्नमेंट धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम को एक खास आइडियोलॉजिकल डायरेक्शन में ले जा रही है। पार्टी ने यह भी मुद्दा उठाया कि बिहार में उर्दू जुबान और उर्दू टीचर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि स्टेट के कई इलाकों में उर्दू बहुत ज्यादा बोली और समझी जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह विवाद सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि सवाल सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 से जुड़ा है, जो हर इंडियन सिटीजन को रिलीजियस फ्रीडम देता है और इसलिए अपोजिशन पार्टीज और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स भी इस डिबेट को गौर से देख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बिहार गवर्नमेंट इस कंट्रोवर्सी पर कोई क्लेरिफिकेशन देती है या नहीं, और क्या वंदे मातरम वाकई कंपलसरी बनाया जाएगा या फिर सियासी और पब्लिक प्रेशर के बाद सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। आपकी प्रक्रिया नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, नए मुद्दे पर फिर से बात होगी। मैं जर्नलिस्ट फजर, आप देख रहे थे मुस्लिम सियासत।